हमारी तरफ से जो भी बैरिकेड्स लगे थे वो सारे ही हटा लिए गए हैं। आंदोलन जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। अगर आप सोच रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग हटा दी है और गाजियाबाद से जो लोग दिल्ली सफर करते हैं या फिर नोएडा सफर करना चाहते हैं उनके लिए सफर आसान हो गया है, तो ये गलतफहमी है। सबसे पहले भी देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। ये जो कंक्रीट की दीवार थी ये तो तोड़ दी गई है, यहाँ पर ये मलबा है। ये बैरिकेडिंग देखिए, ये सड़क जो है ये खुल चुकी है, लेकिन आम लोगों की आवाजाही अभी बंद है, गाड़ियों की आवाजाही अभी बंद है, सन्नाटा है। क्योंकि आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों के तंबू अभी भी मौजूद है, यहाँ पर किसान अभी भी मौजूद है और अभी रास्ता नहीं खुला है, सिर्फ बैरिकेडिंग मौजूद है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो अर्धसैनिक बल यहाँ पर मौजूद है। देखिए उनकी मौजूदगी है, यहाँ पर एसएसबी के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं और इसके पीछे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी भी है। सिर्फ यहाँ पर एम्बुलेंस को जाने की इजाजत है। ये आप लेन देखिए, ये लेन 1 है और प्रदीप आप इधर दिखाइए तस्वीरें। ये जो रास्ता है ये भी अभी सिर्फ बैरिकेडिंग हटी है। यहाँ पर भी ये जो बैरिकेडिंग थी, आप बैरियर की यहाँ पे दिखाइए, यहाँ से रास्ता जो है वो खोला गया और उसके बाद अभी तक यहाँ पर आवाजाही नहीं है। यहाँ पर भी देखिए ये मलबा यहाँ से हटा दिया गया है। ये वाली लेन में तो मलबा था, यहाँ से मलबा हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी आपको एक भी गाड़ी आती हुई नजर नहीं आएगी। यानी कि गाजीपुर में सिर्फ अभी बैरिकेडिंग पुलिस ने खोली है, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं खोला गया है। और जो किसान मोर्चा की तरफ से कहा गया है कि सरकार भी बातचीत करे, सरकार भी बातचीत का रास्ता खोले, ये राकेश टिकैत ने कहा और हमारे सहयोगी ने भी एक्सक्लूसिव बातचीत की। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ टिकरी बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां पर गाड़ियों की आवाजाही तो नहीं शुरू हो पाई है, लेकिन एम्बुलेंस और 2 व्हीलर को इजाजत जरूर दी गई है, वो वहां से जा सकती है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर अभी आवाजाही बंद है, वहां से गाड़ियों को आने जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ एम्बुलेंस जा सकती है। तो 11 महीनों से जो किसान आंदोलन चल रहा है, रास्तों को खोलने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर जो लोग 2 पहिया वाहनों से चलते हैं या फिर पैदल चलना चाहते हैं उनके लिए तो सफर जरूर आसान हुआ है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर लोगों को कितना इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तो जो किसान मोर्चा है उसने इसको अलग ही रंग दे दिया है। पहले कहा कि हम तो फसल बेचने के लिए जाएंगे, हमने रास्ता नहीं रोका था, पुलिस ने रास्ता रोका था। अब जब यहाँ से बैरिकेडिंग हटा दी गई है, रास्ते को खोला गया है, तो वहां पर तंबू अभी भी है, किसान अभी भी हैं और वो मानने को तैयार नहीं हैं। टिकरी बॉर्डर को ट्रैफिक मूवमेंट के लिए ओपन कर दिया गया है। हमारी तरफ से जो भी बैरिकेड्स लगे थे वो सारे ही हटा लिए गए हैं। जो सहमति बनी थी प्लस दूसरा ग्राउंड पर जो सिचुएशन है, दिल्ली से बाहर जाने वाला कैरेज वे कम्प्लीटली ओपन कर दिया गया है हमारी तरफ से। कुछ अड़चन आगे है, कुछ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं जो रोड पर ही लगा दिए गए हैं, रोड के साइड पर, जिनकी वजह से पैसेज नैरो हो गया है। तो ये डेलिब्रेशन के बाद उधर से रिक्वेस्ट ये आई थी कि अभी कमर्शियल व्हीकल्स ना चलें, तो दोनों ही तरफ से कमर्शियल व्हीकल्स अभी नहीं इस रोड पर छोड़े जाएंगे। अभी ये रास्ता छोटी गाड़ियों के लिए और प्राइमरीली उनमें से इमरजेंसी व्हीकल्स हैं और 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, उनके लिए ये रास्ता खुला है। इस वक्त मैं मौजूद टिकरी बॉर्डर के दूसरे बैरिकेडिंग के पास और यहीं पर इसी बैरिकेडिंग को खोला गया है, थोड़ा सा खोला गया है ताकि बाइक जो है अब दिल्ली से हरियाणा जा सके और हरियाणा से दिल्ली बाइक चालक आ सके। और यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बैरिकेडिंग थोड़ी सी खोली गई है यहाँ पर, जहाँ और देख सकते हैं कि जो बाइक चालक हैं वो दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं और हरियाणा से दिल्ली आ रहे हैं। ये थोड़ी सी बैरिकेडिंग खोली गई है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये बड़े बड़े पिलर्स इस सड़क पे लगाए गए थे, इस पिलर्स को दिल्ली पुलिस ने हटाया है और ये पूरी तरीके से हट इसलिए नहीं पाया क्योंकि दूसरी तरफ मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, किसान अभी भी डटे हुए हैं, सड़क पे ही डटे हुए हैं, लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। इस वजह से दिल्ली पुलिस बेबस है, पूरी तरीके से बैरिकेडिंग हटा नहीं पाई, थोड़ी ही बैरिकेडिंग हटाई है और थोड़ी बैरिकेडिंग में आप देख सकते हैं कि बाइक चालक अब हरियाणा से दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली से हरियाणा जा रहे हैं। ये थोड़ी सी बैरिकेडिंग हटाई गई है। ये दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग थी जो टिकरी बॉर्डर पर की गई थी। इसके आगे भी तीसरे लेयर की बैरिकेडिंग। सर क्या खुश हैं जिस तरीके से बाइक? थोड़ा रात मिली है, नाली में के दाना पड़ता था, 2 व्हीलर का थोड़ा रास्ता मिला है। आप आध घंटा बच गया, ड्यूटी पे जाते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी में दिल्ली फायर सर्विस में हूँ। अच्छा, दिल्ली फायर सर्विस। अब मतलब पिछले 11 महीनों से काफी ज्यादा परेशानी है। अब ये है, ये खुलने से कम 20 मिनट तो बची हमारी। 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित सिंह है हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से, इसके अलावा जावेद है हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से। अमित, हम आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, आप बताइए कि वहां पर 2 व्हीलर को तो जाने की इजाजत है, लेकिन गाड़ियों की आवाजाही कब तक शुरू हो पाएगी टिकरी बॉर्डर में?
देखिए अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगी और सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग होगी तो किसान नेता और दिल्ली पुलिस दोनों की तरफ से हलफनामा यानी एफिडेविट दायर किया जाएगा। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि जो अभी रास्ता खुला है टिकरी बॉर्डर पर, यह केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया था, जो टिप्पणी दिया था, उसके बाद ही खोला गया। मैं सीधी तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और कहा था किसान नेताओं से कि आपने जिस तरीके से रास्ता बंद किया हुआ, जिस तरीके आप आंदोलन करिए, लेकिन रास्ता जिस तरीके से बंद किया हुआ, इससे काफी लोगों को दिक्कतें हो रही है। उसके बाद किसान नेताओं ने ही सुप्रीम कोर्ट में यूटर्न लेते हुए कहा था कि उन्होंने रास्ता नहीं बंद किया है, बंद तो दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किया हुआ। उसके बाद जो बीते हियरिंग के बाद हमने देखा था कि शाम की तस्वीरें, राकेश टिकैत पहुंचे थे गाजीपुर बॉर्डर और उन्होंने कुछ टेंट हटाए थे और उसके बाद सीधे सीधे उन्होंने जो दोष था, जो आरोप था, वो सीधे सीधे उन्होंने दिल्ली पुलिस पर मर दिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने यहाँ से बैरिकेडिंग हटाए हैं और मैं एक तस्वीर जसप्रीत यहाँ से आपको दिखाता हूँ। देखिए बैरिकेडिंग वहां तक हटा दी गई है जहां पर किसानों का टेंट नहीं है और जहां तक आखिर जो लास्ट किसानों का टेंट है वहां पर बस बैरिकेडिंग है। यानी अगर सड़क, अगर किसान टेंट अगर इस सड़क से और हटा लेते हैं तो यहां से 4 व्हीलर्स भी जा सकते हैं, कमर्शियल गाड़ियां भी जा सकती है, लेकिन फिलहाल सड़क पे अभी उतना स्पेस नहीं है। इसी वजह से केवल इमरजेंसी सर्विसेज यानी एम्बुलेंस के लिए या फायर की कोई गाड़ियां जानी चाहे उसके लिए और बाइक चालकों के लिए। और ये जो लोग अभी आप तस्वीरों में देख पा रही हैं, ये हरियाणा के बहादुरगढ़ की तरफ से दिल्ली के नागलोई की तरफ जा रहे हैं और इसी तरीके से दिल्ली के नागलोई की तरफ से बहादुरगढ़ की तरफ ये जा सकते हैं। और जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है वो बेहद खुश है, क्योंकि उनका साफ साफ ये कहना है कि बीते 11 महीनों से वो काफी ज्यादा परेशान थे। उन्हें टिकरी गांव की तरफ से होकर जाना पड़ता था और इससे उन्हें जाम से भी वहां पर फंसना पड़ता था, घंटों लग जाते थे। लेकिन अब जो है, अब घंटों नहीं लग रहे हैं। जो बाइक चालक है वो बेहद खुश है, लेकिन अभी भी 4 व्हीलर्स कमर्शियल व्हीकल के लिए परेशानी है। और जसप्रीत एक और बात बता दूं, किसान यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, यहीं पर टिकरी बॉर्डर पर 4 पेट्रोल पंप है, चारों पेट्रोल पंप बीते 11 महीने से बंद चल रहा है। जी ठीक है, आप दोनों हमारे साथ रहिए। देखिए गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाए तो 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी किसानों का धरना जारी है और जो लोग गाजियाबाद से दिल्ली सफर करते हैं उनको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, यानी कि उनके लिए परेशानी अभी कम नहीं हुई है। गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस को 2 दिन हो गए हैं बैरिकेड हटाए हुए, लेकिन अभी भी किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं और उसकी वजह यह है कि रास्ता जरूर खुल गया है। ये देखिए आपको रास्ता खुला हुआ नजर आएगा, लेकिन इस पे आम ट्रैफिक की आवाजाही नहीं है। मतलब अगर आम लोग गाजियाबाद नोएडा से दिल्ली आना चाहें इस NH9 के जरिए तो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रास्ता खुला है। किसान अभी भी बैठे हैं और किसान कहाँ बैठे हैं वो तस्वीरें हम आपको जरा दिखाते हैं। देखिए ये NH9 की ये एक्सप्रेसवे लेन है और ये उसकी सटी हुई एक लेन है और आप देखेंगे तो इस पर किसानों के स्ट्रक्चर नजर आएंगे, जहां किसानों ने टेंट्स लगाए हुए हैं, उनके तंबू लगे हुए हैं, जहां वो पिछले 11 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और किसान नेता राकेश टिकैत ने ये बात साफ कर दी है कि जब तक पुलिस और उनके टेंट्स यहां रहेंगे वो यहीं डटे रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पुलिस ने बैरिकेड्स हटाए हैं, जो पत्थर के बड़े बैरिकेड्स थे वो हटा लिए, लेकिन अभी भी किसान डटे हुए हैं। और जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने कहा है कि रास्ते उन्होंने नहीं बंद किए हुए हैं और अगर सरकार पूरी तरह से रास्ते खोलना चाहती है तो बातचीत और डिमांड का रास्ता भी, उनकी मांगों का रास्ता भी खोलना होगा। देखिए मैं आपको अगर एक तस्वीर दिखाना चाहूं तो आपको टेंट नजर आएंगे किसानों के, जहां वो अभी भी बने हुए हैं। तो ये जिस तरह से टिकरी में स्थिति है कि 2 पहिया वाहन, तिपहिया वाहन और इमरजेंसी व्हीकल को इजाज़त दी गई है, वैसी स्थिति यहाँ नहीं है। यहाँ 2 पहिया तिपहिया नहीं निकल सकते हैं, सिर्फ इमरजेंसी यानी एम्बुलेंस को यहाँ से निकलने की इजाज़त है। जावेद, यहाँ पर राकेश टिकैत ने कहा था कि रास्ता तो हमने नहीं रोका, पुलिस ने रोका था। अब तो पुलिस ने रास्ता खोल दिया है, फिर पेच कहां पर फंस रहा है? देखिए अब नई बात राकेश टिकैत कह रहे हैं। सुबह हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस पूरी तरह से नहीं हट जाएगी, उनके टेंट्स यहाँ से नहीं हट जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। और उसका असर क्या पड़ रहा है? उसका असर पड़ रहा है कि रास्ता जरूर खुला है, लेकिन जो शख्स, कोई आम आदमी अगर नोएडा गाजियाबाद से आना चाहेगा तो जिस लेन पर मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ से आना चाहेगा। और जरा अब इस लेन की तस्वीर देख लीजिए कि यहाँ पर जो किसानों के टेंट्स हैं वो अभी लगे हुए हैं। तो जो स्थिति है गाजीपुर की, स्थिति यह है कि बैरिकेड्स जरूर हटे हैं, लेकिन उसका फायदा
आम लोगों को नहीं मिल रहा है। जितना टिकरी पर कुछ लोगों को मिल रहा है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर वहां से निकल पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अभी भी टेंट्स नजर आएंगे, किसी तरह की आवाजाही कोई नहीं है। तो ये स्थिति गाजीपुर पर है। तो अब दरअसल ये जो पूरी प्रैक्टिस की जा रही है, जो पुलिस ने बैरिकेड्स हटाए हैं वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद हटाए हैं, जिसमें किसान ये कह रहे थे कि हमने नहीं रोके, पुलिस ने रोके हुए हैं। अब जो गेंद है वो किसानों के पाले में है कि आखिर रास्ता खुला हुआ है, आप बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं हट जा रहे हैं। तो उसी को लेकर अभी संयुक्त किसान मोर्चा को फैसला लेना है, क्योंकि अब सारे सवाल जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा से है, किसान संगठनों से है। आखिर वो क्या फैसला लेंगे। जैसे टिकरी में एक सहमति बनी कि 5 फुट का रास्ता बिल्कुल बिल्कुल जावेद, मैं आपको रोकूंगी। देखिए, आपने राकेश टिकैत से बातचीत की थी और ये एक्सक्लूसिव बातचीत राकेश टिकैत से की गई है, जिसमें राकेश टिकैत ने एक नई बात कही जिसका जिक्र जावेद ने किया कि जब तक दिल्ली पुलिस यहाँ से नहीं हटेगी, दिल्ली पुलिस के टेंट यहाँ से नहीं हटेंगे, तब तक किसान नहीं हटेंगे। ये एक्सक्लूसिव बातचीत राकेश टिकैत से आप सुनिए। हमारे साथ मौजूद है किसान नेता राकेश टिकैत। टिकैत साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि आप कह रहे थे कि पुलिस ने रास्ते रोके हुए हैं, आप तो दिल्ली जाना चाहते थे, अब पुलिस ने तो बैरिकेड हटा लिए, 2 दिन हो गए, अब आप लोग क्यों नहीं हट रहे हैं? हटा दिए बैरिकेड, ठीक। चल दिखाओ, आप बैरिकेड हटे, दिखाओ, आजा चल। वो क्या ऊपर जो लेन है वहाँ पर ये भी हटवा देना। कौन से? ये लग रहे सब। तो ये तो आपने लगाए लग रहे हैं, उनके टेंट नहीं लग रहे ऊपर। रास्ता तो खोल दिया। नहीं कह रहा कि टेंट उनके दिखाई नहीं देते। किनके? उनके, पुलिस के। और जब रास्ते हटा दे, पुलिस क्या कर रही है? आप उनको भेज दो। हाँ, भेज दो। नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पुलिस तो रहती है, यही लगती है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए लगे हुए ना, ऊपर उनके टेंट नहीं दिखाई देते पुलिस के। नहीं, रास्ता तो खुल गया। एम्बुलेंस गई कि नहीं गई इस रास्ते तो से? ना, तो जब एम्बुलेंस जा सकती है, एम्बुलेंस जा रही तो जा रही ना। हाँ। एम्बुलेंस अगर आ रही तो जा रही। मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि जब एम्बुलेंस जा सकती है तो सामान्य ट्रैफिक इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आप बैठे हुए हैं, और हम इसलिए नहीं जा रहे कि आगे पुलिस बैठी, हमें भी तो दिल्ली जाना, हम इसलिए। वही मेरा सवाल है, कब दिल्ली जाना है? क्योंकि एसकेएम कह रहा है पुलिस हट जाएगी जब जाएंगे। जावेद, राकेश टिकैत ने कहा कि अब एक नई बात वो कह रहे हैं कि हमने तो रास्ता रोका ही नहीं है, जब तक दिल्ली पुलिस नहीं हटती है तो यहाँ पर चीजें उलझती जा रही है। लग रहा था कि बैरिकेड खुलने के बाद सफर आसान होगा, लेकिन अभी तो और इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह का रुख आ रहा है, हमें कम से कम इंतजार करना होगा स्पष्ट रुख का। जसप्रीत, की दिवाली के बाद संभवतः एक बड़ी बैठक एसकेएम करेगा, क्योंकि अब जो फैसला लेना है वो किसानों को लेना है। किसान टिकरी और गाजीपुर और सिंघू पर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि गाजीपुर से तो बॉर्डर पूरी तरह से खोल दिए हैं, पुलिस ने जो पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉकेट्स थे वो हटा दिए हैं, रास्ता खुल गया है। लेकिन अब इस रास्ते पर जहां हम मौजूद हैं, ये किसानों के टेंट्स लगे हुए हैं, इसी रास्ते से गाजियाबाद नोएडा से आवाजाही होनी है, लेकिन अभी यहाँ पर ये टेंट्स बने हुए हैं। सिर्फ इमरजेंसी वाहन निकल सकते हैं, एम्बुलेंस निकल सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कोई यहाँ से जो आम ट्रैफिक। और आपको बता दें कि दिल्ली के टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर जो ये बैरिकेड हटाई गई है, उसके बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान जारी किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि अब तो बैरिकेड खोल दिए गए हैं, रास्ता खोला गया है, लेकिन सरकार भी बातचीत का रास्ता खोले। और लगातार राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि अब वो दिल्ली जाएंगे, पार्लियामेंट में अपनी फसल बेचेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार अब बातचीत का रास्ता खोले। जो कृषि बिलों पर उनको आपत्ति है, उस पर सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये अब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि जो आगे की रणनीति होगी उस पर सामूहिक रूप से फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी है। आज जिस तरह से राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है, वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में एक बार फिर हिंदू मंदिरों पर अटैक हुआ है। पाकिस्तानी में दिवाली से ठीक पहले हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। वहां सिंध प्रांत के कोटड़ी में मौजूद एक मंदिर पर बीती रात कुछ लोगों ने हमला कर दिया और वहां तोड़फोड़ की गई। इस बात की भी खबर है कि मंदिर पर हमले के दौरान वहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मंदिर में मौजूद मूर्तियों को
पहनाए गए सोने के मुकुट और सोने के बने गहने जेवर चुरा लिए गए। दिवाली से ठीक पहले अंजाम दिए गए इस हमले ने पाकिस्तान के धार्मिक कट्टरवाद को एक बार फिर उजागर कर दिया है। बताया गया कि जिस वक्त मंदिर पर हमला किया गया वहां आसपास कुछ पुलिस अधिकारी भी थे, लेकिन किसी ने भी हमलावरों को रोकने की कोशिश तक नहीं की। इस बात से एक बार फिर दुनिया के सामने यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में अल्पसंख्यक, खासकर हिंदू जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के कोटड़ी में ये घटना हुई है जहां पर एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। सिंध प्रांत के कोटड़ी में मौजूद एक मंदिर पर बीती रात कुछ लोगों ने अटैक कर दिया, तोड़फोड़ की। पंचमुखी हनुमान मंदिर कोटड़ी में जो शिव मंदिर का मंदिर है उसके बिल्कुल बराबर में ये यहाँ पे आज सुबह 12-1-2 बजे चोरी हुई है। श्री रामचंद्र की जो ऊपर मुकुट है उनकी जो चेन वगैरह थी गोल्ड की, उनकी कोई वारदात हुई है और चोरी होकर गई है। और पाकिस्तान में मंदिर पर हुए इस हमले पर अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कोटड़ी में एक हिंदू मंदिर में दिवाली से पहले तोड़फोड़ की गई और अधिकारियों की ओर से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरवाद और अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। मनजिंदर सिरसा का ये ट्वीट है और लगा वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब मनजिंदर सिरसा जुड़ भी गए हैं। मनजिंदर जी, जिस तरह से पाकिस्तान में बार बार अल्पसंख्यकों पर अटैक हो रहे हैं और साफ तौर से पाकिस्तान का जो चेहरा है वो बेनकाब हो रहा है, किस तरह से वहां पर धार्मिक कट्टरवाद अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहा है? जी ठाकुर जी, ये कोई एक इंसिडेंट नहीं है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इसी वक्त मेरे को और भी जानकारी है क्योंकि मैं निरंतर उनके संपर्क में रहता हूँ। पहले मैं इस मंदिर की जो तोड़फोड़ की गई उसके बाद मुकुट यहाँ से चोरी किया गया, सोने तो भी ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या गया, उसके बाद फेसबुक पर ये वीडियो और फोटो डालकर ये कहा गया मेरे लिए दिवाली का तोहफा है। इस मानसिकता के साथ वहाँ पे जो मजबूर हैं, क्योंकि ये जो सिंध का इलाका है यहाँ पे जो दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, जो रोज की कमाई करके खाने वाले लोग हैं, बहुत गरीब लोग रहते हैं जी। और इनके साथ निरंतर जातियां होती हैं। और अभी कल रात को ही लेट नाइट एक और इसी तरह से एक और बेटी वहां पे जिसका जबरन निकाह कर दिया गया, जबरन उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया और उस बेटी 13 साल की उम्र, आप सुनकर हैरान होंगे, 13 साल की उम्र की इस लड़की जिसको इसके साथ भी वही काम जो बरचुंडी में एक मौलवी हैं मियां मिट्ठू, उन्होंने इस लड़की को भी रोशनी मेघवार, ये मेघवार वहां पे ज्यादा क्वालिटी मेघवार रहती है और ये बहुत गरीब लोग हैं, तो मेघवार बच्ची 13 साल की थी। इस 13 साल की बच्ची को अगवा किया, इसका निकाह, इसका पहले धर्म बदला और इसका नाम मुनमुन रखा वहां पे, और उसके बाद इस बेटी को एक इम्तियाज अली खान जो है उसके साथ, जो कि इसके दादे की उम्र का है, उसके साथ इसका निकाह पढ़ दिया। और इसका जो एफिडेविट ली, इंटरेस्टिंग बात है, आप देखिए कि किस हद तक मिनॉरिटीज के ऊपर जुल्म हो रहा है। जो इसका एफिडेविट, उसमें इससे साइन करा के लिखवाया कि जो मेरा ये पति है इम्तियाज, इसने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए अगर मेरे माँ बाप मुकदमा दर्ज कराते हैं, FIR लॉन्च कराते हैं, तो उसको माना ना आ जाए। तो इस तरह जो रोज निरंतर वहां पे हमले होते हैं, और इस मंदिर के ऊपर हमला होने के बाद किसी ने भी अभी तक इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। बार बार वहां के लोगों ने संपर्क किया, वहां के जो डिस्ट्रिक्ट SP हैं उनके पास गए, उन्होंने कह दिया ये तो रोज होते हैं, आप छोड़िए, आप वापस जाइए और इस इशू को आप कहीं भी सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे। वो बेचारे उठकर घर पे आ गए और उन्होंने मुझे ये वीडियो भेजकर जानकारी दी। ये इस तरह के हालात वहां पे उन्होंने बना रखे हैं। और मनजिंदर जी, ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के मामले पाकिस्तान में बार बार देखने को वहां पर मिल रहे हैं और साफ तौर से यहां पर धार्मिक कट्टरवाद का जो पाकिस्तान का चेहरा जो है वो नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त विनोद बंसल, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, उनके हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे। विनोद जी, जिस तरह से ये खबर सामने आई है, पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर पूरी तरह से बेनकाब हो गया है, क्योंकि लगातार अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर पाकिस्तान में अटैक के बाद अटैक हो रहा है। देखिए, न सिर्फ पाकिस्तान का ये जो काला चेहरा है वो उजागर हुआ है,
बल्कि उन जिहादियों के पैरोकार भी नंगे हो गए हैं जो कि बार बार सीएए कानून का विरोध कर रहे थे। जो हमारे यहाँ के लोग भी जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उनके मुंह पर भी एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। जिस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में लगातार हो रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी पवित्रता को भंग किया जा रहा है, स्त्रियों का सील भंग हो रहा है, बलात्कार और अपहरण और हत्याएं एक आम बात हो गई हैं। आप देखिए, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को अपने गिरेबान के अंदर झांकना चाहिए और निश्चित रूप से सरकारों को वहां पर एक कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं भारत सरकार से भी कहूंगा कि तुरंत जो है इस मामले में पाकिस्तान के साथ उठाए और हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। ये जो इस्लामिक जिहादी हैं, उन जिहादियों के जो भारतीय पैरोकार हैं, उनको भी समझना पड़ेगा कि आखिरकार हिंदुओं का जीवन भी कोई जीवन होता है, उनके मानवाधिकार भी कुछ मानवाधिकार होते हैं। जी जी, आप यहाँ पर चीखते चिल्लाते हो, अरे एक निंदा के दो शब्द साफ तौर से पाकिस्तान को समझना होगा। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बार बार हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं। क्या ये एक बड़ी साजिश है? ये बड़ा सवाल है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। क्या आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए जानते हैं सबसे कामयाब ब्रांड बनने तक की यात्रा में अमूल ने कौन कौन से पड़ाव पार किए।